नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, केजरीवाल के शीश महल की भी पोल खोलेगी। क्योंकि केजरीवाल की अय्याशी की महल को लेकर बीजेपी बड़ा एक्शन लेने जा रही है। शीश महल पर ऐसी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि कैसे फंसने वाले हैं केजरीवाल। साथ ही दिल्ली सीएम पर भी बड़ा खुलासा करूंगी। बताऊंगी कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर आखिर चल क्या रहा है, कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मंत्री, कौन बनेगा स्पीकर। दिल्ली मंत्रिमंडल से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली में कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन बनेगा स्पीकर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का शीश महल क्या जमींदोज हो जाएगा? क्या बीजेपी के नए सीएम केजरीवाल वाले बंगले में ही रहेंगे? बीजेपी का सीएम अगर शीश महल में रहने नहीं गया तो क्या वो बंगला भूत बंगला बन जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में इन दिनों घूम रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सभी की जुबान पर केजरीवाल के शीश महल में कौन रहेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, सबकी उस पर निगाहें तो टिकी हुई है। तो केजरीवाल के शीश महल को लेकर क्या एक्शन प्लान है वो आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर क्या क्या खबरें सामने आ रही है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज करने के वक्त ही बता दिया था कि पीएम मोदी जब विदेश दौरे से वापस आ जाएंगे उसके बाद ही दिल्ली में नई सरकार का शपथ होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और फ्रांस दौरे से वापस भारत लौट आए हैं, जिसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पीएम मोदी की वापसी के बाद अब उनके साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर मुहर लगेगी। खबरों के मुताबिक दिल्ली में मंत्रिमंडल का शपथ समारोह 19 या 20 फरवरी को हो सकता है। साथ ही विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को होने की संभावना है। खबर है कि 48 में से 15 विधायकों के नाम छांटे जा चुके थे, उसमें से फिर 9 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया और इन्हीं में से मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। पर खबर यह है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। पीएम मोदी ने सब पहले ही तय कर दिया था कि सरकार गठन का क्या क्या फॉर्मूला होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक आशीष सूद को बीजेपी सीएम दिल्ली में बना सकती है। आशीष सूद सीएम पद के शीर्ष दावेदार में से एक है। वो लंबे समय से संगठनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और पूर्व दक्षिण एमसीडी में पार्षद और सदन के नेता के रूप में काम किया करते थे और वो पार्टी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी थे। अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं। आशीष सूद ने इस चुनाव में जनकपुरी से करीब 19,000 वोटों से जीत दर्ज की। वैसे 2020 में वो ये सीट हार गए थे। वो बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम के महासचिव थे। उसके बाद उन्हें इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 2008 में उन्हें दिल्ली बीजेपी का सचिव और बाद में महासचिव नियुक्त किया गया। उसके बाद तत्कालीन एसडीएमसी में पार्षद भी चुने गए। बीजेपी सूत्रों के अनुसार सूद के पक्ष में यह बात काम करती है कि वो दिल्ली बीजेपी के प्रमुख पंजाबी भाषी नेताओं में से एक है और उन्हें आरएसएस का समर्थन भी प्राप्त है। उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी काफी ज्यादा करीबी माना जाता है। पार्टी में शामिल होने से पहले उनकी राजनीतिक यात्रा एबीवीपी से शुरू हुई थी, मतलब तजुर्बा इनको काफी ज्यादा है। जो पीएम मोदी को सीएम को लेकर क्राइटेरिया चाहिए थी उसमें ये बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके नाम को लेकर किसी में कोई नाराजगी भी नहीं है। हर किसी ने आशीष सूद के नाम पर हामी भर रखी है। कहा जा रहा है कि आशीष सूद की आरएसएस से नजदीकियों के चलते राजनीतिक गलियारों में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। आशीष सूद बीजेपी के गोवा प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रह चुके हैं।
तो खबरों की माने तो पीएम मोदी ने भी आशीष सूद पर भरोसा जताया है। जो फैसला बताया जा रहा था कि पार्टी ने लिया है कि प्रवेश वर्मा को सीएम बनाया जा सकता है, ये माना जा रहा था, लेकिन पीएम ने इस फैसले को पलट दिया है। पर मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करती हूं, क्योंकि बीजेपी ने हर राज्य में सीएम को लेकर चौंकाया है और जिस नाम की सीएम को लेकर चर्चा चलती है वो नाम तो फाइनल होता ही नहीं है, बल्कि कोई नया नाम अचानक से आ जाता है। तो पीएम मोदी कुछ भी फैसला लेकर चौंका सकते हैं। कोई भी दिल्ली का सीएम बन सकता है, जो पीएम मोदी चाहेंगे वही होगा और पीएम मोदी कभी भी गलत फैसला नहीं लेते। अब आपको कुछ दिल्ली कैबिनेट से जुड़ी खबर भी बताती हूं जो सामने आ रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री बन सकते हैं। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट समेत कुछ नेताओं को कुर्सी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इन्हें मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जाट समुदाय से आने वाले प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है। आप सरकार में मंत्री रह चुके कैलाश गहलोत की भी दावेदारी मजबूत है, जिन्होंने चुनाव के बीच में केजरीवाल को बड़ा झटका दिया और इस बार बीजेपी के टिकट पर वो विश्वासन से जीत गए। बीजेपी ने इस बार जाट बहुल 10 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं आप लहर में भी रोहिणी सीट से जीतते रहे विजेंद्र गुप्ता अहम दावेदार बताए जा रहे हैं। वैश्य समाज से आने वाले विजेंद्र गुप्ता आप सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष करते रहे। वहीं 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट मुस्तफाबाद से जीत हासिल करने वाले मोहन सिंह बिष्ट को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है। वो 6 बार के विधायक है। बिष्ट को यदि मंत्री नहीं बनाया गया तो विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। दिल्ली में उत्तराखंड से जुड़े लोगों की अच्छी आबादी भी है और बिष्ट के अलावा पटपड़गंज सीट से तेज तर्रार युवा नेता रवि नेगी ने भी जीत हासिल की है। नेगी ने पिछली बार जहां मनीष सिसोदिया की नाक में दम कर दिया था, तो इस बार उन्होंने यहां अवध ओझा को भी मात दे दी। ऐसे में नेगी की चर्चा भी तेज है। हाल ही में वो तब चर्चा में आ गए थे जब मंच पर पीएम मोदी ने 3 बार उनके पैर छू लिए। नेगी के पैर छूने के बाद पीएम ने ऐसा किया था। साथ ही कैबिनेट में एक महिला और एक दलित चेहरे का भी शामिल होना बताया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय और शालीमार बाग से जीत हासिल करने वाली रेखा गुप्ता प्रमुख है। बीजेपी की 4 महिला नेता इस बार विधायक बनी है। शिखा और रेखा गुप्ता के अलावा वजीरपुर में पूनम शर्मा और नजफगढ़ में नीलम पहलवान ने कमल खिलाया है। तो वहीं दिल्ली में दलित समुदाय के लिए 12 सीटें आरक्षित है, जिनमें से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, बवाना और मादीपुर जीतने में कामयाब रही। बवाना सीट से जीत हासिल करने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह और मादीपुर में राखी बिरलान को हराने वाले कैलाश गंगवाल की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी को 48 सीटों पर मिली जीत में सबसे ज्यादा जो अहम योगदान है वो पूर्वांचलियों का रहा है। बीजेपी ने इस बार करीब 17 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जिन पर पूर्वांचलियों की अच्छी आबादी है। ऐसे में चर्चा तो ये भी है कि किसी पूर्वांचली को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नहीं बना तो डिप्टी सीएम या फिर मंत्री पद तो मिलना तय है। पूर्वांचली चेहरे के तौर पर अभय वर्मा का नाम सबसे आगे है। लक्ष्मी नगर से जीते अभय वर्मा मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। विकासपुरी विधानसभा सीट से जीते पंकज कुमार सिंह और संगम विहार में दिनेश मोहनिया का परास्त करने वाले पंकज चौधरी भी दावेदारों की सूची में हैं। तो देखते हैं पीएम मोदी इस बार कैसे सबको चौंकाते हैं। तो वहीं दिल्ली को अगले कुछ ही दिनों में नया सीएम तो मिलना तय है। ऐसे में नए सीएम के शपथ ग्रहण के बाद उस बंगले की तलाश भी तेज हो जाएगी जिस बंगले में मुख्यमंत्री रहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी का सीएम उसी शीश महल में रहेगा जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते थे? क्या बीजेपी भ्रष्टाचार की निशानी के तौर पर शीश महल का मुद्दा जिंदा रखना चाहती है या फिर शीश महल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्टाइल में बुलडोजर एक्शन होगा? दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस इमारत को कुछ समय के लिए म्यूजियम के तौर पर भी रखा जा सकता है ताकि लोग आम आदमी से खास आदमी बनने तक के सफर को नजदीक से देख सके। बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता देखेगी कि कैसे 2 कमरे के मकान में रहकर सेवा करने की बात करने वाला शख्स शीश महल में रह रहा था। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोल चुके हैं कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने भी शीश महल में किसी के न रहने की बात को कहा है। पर खबर ये सामने आ रही है कि केजरीवाल का 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला अब दिल्ली सरकार का गेस्ट हाउस बन सकता है।
इस गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे और आने वाले अधिकारियों को रहने की सुविधा भी मिलेगी। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित ये टाइप 8 बंगला 9 साल तक केजरीवाल का घर रहा। अब दिल्ली सरकार इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है। दिल्ली में फिलहाल कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। 1996 में मदन लाल खुराना के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 33 रामनाथ मार्ग को कुछ महीनों के लिए स्टेट गेस्ट हाउस बनाया गया था। उसके बाद से दिल्ली में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये जरूरी है कि सीएम बनते ही सबसे पहला फैसला शीश महल को लेकर ही सामने आएगा। चलिए देखते हैं वैसे कि पीएम मोदी कैसे दिल्ली में फैसले लेकर सबको चौंकाते हैं। पर एक बात तो तय है कि पीएम मोदी जो भी फैसला लेंगे सर्वसम्मति उस फैसले पर होगी। हर कोई पीएम मोदी की फैसले की तारीफ करेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। आपको क्या लगता है कि किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।